नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिटीजन में। दोस्तों, साल 2023 में दीपावली का त्योहार 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक मास अमावस्या तिथि है। 12 नवंबर 2023 को दीपावली दोपहर 2:44 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि के आधार पर ही कोई भी त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, धनतेरस 5 दिवसीय पर्व दीपावली का प्रथम दिन होता है। धनतेरस सुख, समृद्धि और वैभव पूर्ण जीवन की कामना के लिए दीपावली का पर्व विशेष माना जाता है। और जिस घर में धनतेरस के दिन पूजा की जाती है, कुछ खास वस्तुओं को रखकर इस दिन माता लक्ष्मी को मनाया जाता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आज के वीडियो में हम बताएंगे ऐसी 12 अद्भुत चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप इस दीपावली पर घर लेकर आते हैं तो आपका भाग्य 100 गुना ज्यादा प्रबल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यकीन माने, इस वीडियो को देखने के बाद दिवाली के बाद से आपकी किस्मत पूरी तरह पलट जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के ये दिन हैं। माता लक्ष्मी इस दीपावली पर आप सभी के जीवन में धन संपत्ति का भंडार दें और इसी कामना के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महालक्ष्मी। इस दिन यमराज और भगवान धनवंतरी के साथी मां लक्ष्मी और उनके खजांची कुबेर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुबेर को धन के रक्षक के रूप में देखा जाता है। कुबेर का धन खजाने के रूप में कहीं गड़ा या स्थिर पड़ा रहता है और धनवंतरी भगवान ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य माने गए हैं। स्वास्थ्य रूपी धन वो दे देते हैं। माना जाता है कि शुभ लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। फिर आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। धनतेरस की शाम प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अनाज के आसन पर दोनों तरफ दीपक जलाने चाहिए। इस समय यमराज का ध्यान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। उन्हें विष्णु भगवान का अंश अवतार भी माना जाता है। उनके हाथों में कलश था। इसी के कारण उनके जन्म दिवस के अवसर पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। इस दिन की खरीदारी शुभ जरूर मानी जाती है, लेकिन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना इस दिन आवश्यक होता है। धनतेरस के दिन जब आप नई चीजें खरीदते हैं, तब आपके आसपास की बुरी आभा यानी ऑरा अच्छी बनती है। नकारात्मक ऊर्जा में कमी होकर सकारात्मकता बढ़ती है। इस दिन आपको विशिष्ट 12 चीजें जरूर ही खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे मनुष्य का भाग्य प्रबल हो जाता है। दोस्तों, त्योहार की बात हो तो सर्वप्रथम मान गणेश जी को जाता है। धनतेरस के दिन जो लोग पूजन के लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं, वो मूर्ति जरूर खरीदे। इससे घर में धन संपत्ति का आगमन रहता है। पूरे वर्ष भर में कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस पर दीपावली के सामान और पूजा सामग्री भी खरीद ली जाती है। इस दिन आप चल अचल संपत्ति यानी गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, जहां भी आपकी इच्छा हो, निवेश कर सकते हैं। पैसे लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। अक्सर लोग दिवाली पर नए वाहन खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बड़ी तादाद में वाहन खरीदे जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें, वाहन के पैसों का भुगतान 3 दिन पहले ही कर दें और धनतेरस पर वाहन को राहु काल में ना लाएं। धनतेरस पर आप वाहन लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस दिन धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि खरीदना श्रेष्ठ रहता है। सोने और चांदी की चीजें आप खरीद सकते हैं। चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है।
धनतेरस पर चांदी के बर्तन या गहने लाने से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। वहीं सोना खरीदने से मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा सालों से चली आ रही है। कम से कम छोटे डिब्बे या पीतल का कोई बर्तन आप खरीद सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो या फिर पूजा घर में लगने वाले छोटे बर्तन जैसे कलश, आचमनी या पीतल का दीपक इस दिन आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कांच का सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। कांच का संबंध राहु से होता है, जो घर में अशांति लाता है। अगर आप शीशा खरीदे तो कम से कम ध्यान रखें कि वो अपारदर्शी या धुंधला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एल्यूमिनियम के बर्तन धनतेरस पर खरीदना शुभ नहीं माना जाता। अक्सर महिलाएं बर्तन खरीदते समय गलती कर बैठती हैं। घर में कढ़ाई आदि इस्तेमाल होती है तो वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई आदि लेकर आती, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस धातु पर भी राहु का आधिपत्य होता है और नुकीला सामान जैसे कटलरी का सेट, चाकू, कैंची, छुरी, लोहे के बर्तन, ये भी आपको इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आप नए वस्त्र अवश्य खरीद कर लाए। खासकर लाल, पीले या ऑरेंज रंग के वस्त्र आप खरीदते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। काले रंग के कपड़े इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, इन्हें शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, धनतेरस की शाम यम की पूजा करने के बाद मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर स्फटिक की माला पर या कमलगट्टे की माला पर ओम हिम कुबेराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। कमलगट्टे की माला लंबे समय तक नहीं चलती, इस कारण लोग स्फटिक की माला लेकर आते हैं। ये कांच नहीं होता, पहाड़ों पर जमे बर्फ के नीचे स्फटिक के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। इन्हें मोतियों का रूप देकर उनकी माला बनाई जाती है। ये बहुत ही शीतल, ठंडी और भारी होती है। कहते हैं इस माला पर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाए तो वो सफल, संपूर्ण शुभ फल देता है। इस दीपावली पर धनतेरस की रात से भाई दूज तक के 5 दिनों की साधना हम बताएंगे। विशेष रूप से यह मंत्र स्फटिक की माला से करने चाहिए। अगर स्फटिक की माला नहीं है तो कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर लें। अन्य किसी माला पर इन्हें न जपें तो स्फटिक की माला आप पहले से ही प्राप्त कर लें। उसे कहीं से सिद्ध करवा ले। 1.25 लाख मंत्र जाप से इसे सिद्ध किया जाता है। फिर इस पर मां की साधना कर ले। और हाँ, स्फटिक की नकली माल खरीदने से बचें, सस्ती मिलेंगी सोचकर। अगर आप नकली स्फटिक की माला लाएंगे तो ये घातक सिद्ध होगा। आपको असली स्फटिक की माला लेनी चाहिए और फिर माता लक्ष्मी की उपासना और प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी पंडित द्वारा 1.25 लाख जाप से इसे अभिमंत्रित करके सिद्ध करवा कर लेना चाहिए। आप स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं। आपको मंत्र का 1.25 लाख जाप करना होगा। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दोस्तों, आपको स्फटिक की माला ना मिले तो आप स्फटिक का श्रीयंत्र भी ले सकते। उसे सिद्ध करके भी आप मां के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नकली स्फटिक की माला से उल्टा नुकसान होता है। असली स्फटिक कैसे पहचाने? इसे हाथ में लेने पर तुलना में ये आपको भारी लगेगा, जबकि कांच की माला हाथ में लेने से हल्की लगेगी। स्फटिक की चमक कभी खत्म नहीं होती। अगर चमक खत्म हो जाती है तो समझ लें वो स्फटिक की माला नहीं है। इस पट्टी को रगड़ने से चिंगारी निकलती है। स्फटिक कभी भी मटमैला नहीं होता। स्फटिक अंधेरे में आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। स्फटिक की मूर्ति पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं। स्फटिक की माला के हर मोती का आकार छोटा बड़ा होगा, क्योंकि स्फटिक की कटिंग नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कारोबार में वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, मान सम्मान में बढ़ोतरी के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र बड़ा काम आता है। वो सूरज क्लाउन से युक्त होता है। स्फटिक श्रीयंत्र स्थायी धन प्राप्ति का अचूक उपाय बनता है। इस यंत्र के साथ मां लक्ष्मी, शुक्रदेव और कुबेर की पूजा का विधान तुरंत असरदायक होता है। जहां देवी लक्ष्मी ऐश्वर्या देती है, वहीं शुक्रदेव की अनुकूलता से भोगों को भोगने का सामर्थ्य और सुख मिलता है, और कुबेर धन का संचय कराते हैं, वैभव प्रदान करते हैं। इन तीनों की पूजा संयुक्त रूप से श्री यंत्र के समक्ष की जाए तो अवश्य ही घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस दिन आपको श्रीयंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
फिर दूसरे दिन केसरिया रंग के कपड़े में उसे बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे मां का स्थायी वास घर में बना रहेगा। और फिर हर शुक्रवार को नियमित रूप से आप श्री यंत्र की पूजा करें। ऐसा 2 साल तक नियमित करिए। वर्षों की गरीबी समस्याएं हैं, इससे दूर हो जाएंगी। तो अगर आप सच्चे दिल से दिवाली से शुरू करके फिर हर शुक्रवार को श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त होगी। अपनी इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिल जाएगी। इसे यंत्र राज कहा जाता है। तांत्रिक साहित्य में जितना अधिक श्री यंत्र पर लिखा गया है, किसी और चीज पर नहीं बोला गया है। तो आप इस धनतेरस की रात को श्री यंत्र रखकर श्री सूक्त का पाठ अवश्य कर लें। फिर एक माला जाप ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का कर लीजिए, अत्यंत शुभकारक साबित होगा। दोस्तों, इस दीपावली पर जब भी आप कोई पूजन करें, सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें और फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। कुबेर भगवान के भी मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि देहि दापय स्वाहा। और फिर धूप दीप से पूजन करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप दीपावली पूजा में दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह एक विशेष जाति का दुर्लभ अद्भुत चमत्कारी शंख होता है जो दाहिने तरफ से खुलने की वजह से दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के दलदल में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता मिलती है, जब आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस के दिन जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती है, मां लक्ष्मी का विष्णु भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में संपन्नता लाती है। इसके नाग से मनुष्य की सभी बाधाएं नष्ट होती हैं। इस शंख की स्थापना से आयु, यश, धन सभी चीजों की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। दक्षिणावर्ती शंख को गंगा जल, गो, गुरु, कच्चा दूध, शहद, गुड़ आदि चीजों से अभिषेक करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1.25 लाख जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर उसे घर में स्थापित करना चाहिए। किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा भी सिद्ध करके इसे लाया जा सकता है। फिर ये जब आपको प्राप्त हो जाए तो हर रोज इस मंत्र का कम से कम 5 बार आपको जाप करना है। मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ऐसा आपको 3 महीने तक करना है। सुखद चमत्कारी बदलाव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। धन धान्य कीर्तिमान सम्मान हर चीज आपको मिलेंगी जिससे आप वंचित थे। आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं, रसोई घर में रख सकते हैं, जिससे कि कभी अन्न धन में कमी ना आए। इसे शयन कक्ष में रखा जा सकता है। मां लक्ष्मी की तस्वीर आदि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति पाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जब मन अस्थिर रहता है, पति पत्नी के बीच भी संवाद है, तो आप इसे शयन कक्ष में अवश्य रख लें। इससे शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। आप घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान के सामने इसे स्थापित करके रखें और फिर पूरे घर में रोज थोड़े थोड़े जल का शाम को आरती के बाद छिड़काव करें। इससे घर से हर तरह की बुराई नष्ट हो जाती है। कोई नकारात्मक शक्ति बुरी नजर कदम नहीं रख पाती। दोस्तों, और एक बहुत चमत्कारी वस्तु आप इस धनतेरस पर घर में ला सकते हैं जो पूर्ण रूप से आपका जीवन बदल देगी। वो चीज है सिरहत्था जोड़ी, जो मूल रूप में एक वृक्ष की जड़ होती है। हथा जोड़ी में वशीकरण की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। इसमें मां चामुंडा का वास माना गया है। इसकी आकृति मनुष्य के दोनों हाथ की बंद मुट्ठियों की तरह होती है। ये अत्यंत दुर्लभ जड़ है जो बहुत कम प्राप्त होती है। प्राकृतिक हथा जोड़ी को विधिपूर्वक निमंत्रित करके निकाला जाता है और विशेष मुहूर्त में जैसे रवि, पुष्य, गुरु, पुष्य नवरात्रि, ग्रहण काल, होली, दीपावली आदि में विशेष मंत्रों द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, हत्था जोड़ी जिस घर में होती है,
आधे से ज्यादा उस घर की विपदाएं, समस्याएं, उस घर का दुर्भाग्य अपने आप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जीवन है तो मुसीबतें तो आएंगी ही, पर उनसे लड़ने के लिए सामर्थ्य, शक्ति तुरंत आपको हत्थाजोड़ी दे देती है। कठिन समय में रास्ता दिखाती है। घर परिवार में क्लेश, कलह है, आपसी मतभेद है, कचहरी, मुकदमा आदि से आप परेशान हैं। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, घर बिखर गया है, तो सिर्फ आपको हत्थाजोड़ी के सामने बैठकर लक्ष्मी मां के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हर मुश्किल आसान होती नजर आएगी। धीरे धीरे सारी परेशानियां घर से दूर हो जाएंगी। का ये अनुभव भी होगा कि हत्थाजोड़ी हमने लाई हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, जान लें कि हत्थाजोड़ी को स्थापित करने के कुछ नियम होते हैं। हम कोई भी चीज ऐसे ही लाकर केवल घर में रख दें तो उसके लाभ कैसे मिलेंगे? उसको विधिवत सिद्ध करके स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता कर ले कि वो चीज असली है या नहीं। कहीं भी रास्ते में किसी बाबा जी ने आपको दे दिया और आप उठाकर लेके आएंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपको बांधा जा सकता है, आप पर काबू किया जा सकता है। इसलिए किसी से भी उपहार में भेंट स्वरूप हत्थाजोड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको जीवन भर के लिए उसके द्वारा बांध सकता है। आप सही जगह से अपने पैसों के द्वारा सिद्ध हत्थाजोड़ी खरीदे, फिर उस पर रोज सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसे सिंदूर से जो भी व्यक्ति रोज अपने मस्तक पर तिलक करता है, पूरी दुनिया को वश में कर लेता है। हर कोई उसकी बात मानता है। उसे हमेशा लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर या किसी चांदी के डिब्बे में खूब सारा सिंदूर भरकर रखना चाहिए। चांदी की नहीं है तो स्टील के डिब्बे या कटोरी में रखें। आप मंत्र सिद्ध हत्थाजोड़ी को अपने कार्यस्थल पर या फैक्ट्री में रखते हैं तो इससे व्यापार में अपरिमित बरकत होती है, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, व्यवसायिक विरोधियों का, शत्रुओं का दमन होता है, ऐसी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जिनके पास सिद्ध हत्थाजोड़ी होती है, उनका कभी कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो मंत्र सिद्ध हत्थाजोड़ी को 21 चावल के दानों के साथ बांधकर एक पुड़िया बना करके लेकर जाइए और मुकदमे के समय इसे अपनी जेब में रखें। फिर कोर्ट के अंदर चुपचाप उन चावल के दानों को डाल दें। आपको मुकदमे में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब जब भी दीपावली पर हत्थाजोड़ी के सामने मंत्र जाप करेंगे, तब आपको मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक और धूप जरूर जलानी चाहिए और फिर आसन पर बैठकर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है श्री शुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई। सबकी सब आई आओ छे तो करो भलाई, भलाई ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि नवनाथ 84 गुरु गोरखनाथ की दुहाई। दोस्तों, ये मां लक्ष्मी का शाबर मंत्र है। दिवाली पर 5 दिन रोज 2 माला नियमित आपको इसका जाप करना चाहिए। दूसरा मंत्र है विष्णु प्रिया लक्ष्मी। शिवप्रिया सती से प्रकट हुई, काम इच्छा भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा पार, दोनों की प्रीति अमर जाने दुहाई। संसार की आय बढ़ा या घटा दया कर माई। ओम नमः विष्णु प्रिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम रीम श्रीं श्रीं फट स्वाहा। जोड़ी मामा सर्व कार्य सिद्ध गुरु गुरु स्वाहा। यह मंत्र पूरे बोले हैं, आधे अधूरे नहीं। हत्थाजोड़ी को 1.25 लाख जप से सिद्ध करने के बाद जब भी कोई कार्य करना हो, आप हत्थाजोड़ी के समक्ष बैठकर आपका हत्थाजोड़ी मम सर्व कार्य सिद्ध गुरु गुरु स्वाहा इतना बोलते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। होली, दिवाली, ग्रहण काल, नवरात्र, जन्माष्टमी, हर महारात्रि में आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ये बहुत शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। आपका कार्य जब पूर्ण हो जाए तब हत्थाजोड़ी को फिर से चांदी के या स्टील के डिब्बे में लौंग, इलायची, कपूर और सिंदूर के साथ रख देना चाहिए। ज्यादातर इसे ईरान से लाया जाता है। फिर मंत्रों के जाप से इसकी 48 दिनों तक सिद्धि करनी होती है। फिर ये थोड़ी सी महंगी हो जाती है तो कुछ लोग नकली हत्थाजोड़ी बनाकर सिंदूर लगाकर बेचने का गलत काम करते हैं। कभी जानवर के मरे हुए चूजों के पंजे दे देते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। असली हत्थाजोड़ी किसी ज्योतिष जानकार से ही ले ली, थोड़ी महंगी ही क्यों ना मिले। और अगर असली हत्थाजोड़ी ना मिले तो इसके स्थान पर आप गोमती चक्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
गोमती चक्र भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी गोमती में पाया जाता है। यह नदी कृष्ण जी की द्वारका नगरी में मौजूद है। बड़ी दुर्लभ चीज होती है गोमती चक्र। कई जगह पर कैल्शियम के छोटे छोटे नकली चक्र बनाकर बेचे जाते हैं। उनसे बचें, उसे उचित जगह से प्राप्त करें और सिद्ध करवा कर प्राप्त करें। इसमें जो चक्र होता है वो प्राकृतिक बना होता है। जैसे पानी में शंख होते हैं, उसी प्रकार यह पानी के अंदर बनता है। ये एक और से पत्थर की तरह उठाओ और सफेद होता है तो दूसरी तरफ से समतल होता है। समतल होने के कारण इस पर सांप जैसी आकृति बनी होती है, जिसके कारण कुछ लोग इसे नाग चक्र भी कहते हैं, तो कुछ इसे 7 का अंक मानते हैं। ये राहु का अंक माना जाता है और पानी में होने के कारण इसे चंद्रमा का रूप माना जाता है। इसके अंदर इस अंक के होने से राहु जनित प्रभावों को दूर रखने के लिए ये आपको शक्ति प्रदान करता है। कभी आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद करके ध्यान करके देखिए, मानसिक शांति का अनुभव होगा। अब इस दीपावली पर मां लक्ष्मी का जाप करते समय आप मुट्ठी में गोमती चक्र ले लीजिए। पहले 11 गोमती चक्र आपको लेने हैं, मां के सामने रखने हैं। फिर उसमें से एक गोमती चक्र उठाकर जो भी पुरुष हैं वो इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में लेकर मंत्र जाप कर लें। सुखद परिणाम मिल जाएंगे। मंत्र है ओम श्रीं 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 कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। जितनी आपकी इच्छा है उतना जाप करें। सच्ची श्रद्धा से, सच्चे हृदय से आप मां से एक रूप होने का प्रयत्न करें। फिर बाद में उस गोमती चक्र को चांदी की अंगूठी में या पंडाल बनाकर धारण करें, या फिर ऐसे ही अपने पर्स में तिजोरी में आप रख सकते हैं, या फिर बाकी के 10 गोमती चक्र जो है उनके साथ इसको मिलाकर माता लक्ष्मी के साथ स्थापित कर दें। दोस्तों, इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त चमत्कारी होता है, जिससे घर में लगातार कलह होते रहते हैं। वहां गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में रखने से घर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। अपने व्यापार कारोबार में बरकत लाने हेतु 2 गोमती चक्र इसमें से लेकर एक लाल कपड़े में लपेटकर कार्यस्थल पर बांधे। अगर अपनी दुकान में इसे लटका देते हैं और उसके नीचे से ग्राहक की आवाज आई होती है तो आपके व्यापार में जबरदस्त बरकत होती है। नौकरी पेशा लोग जो पदोन्नति चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, तो एक गोमती चक्र लेकर के आप शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इसे चढ़ा देना। 21 सोमवार लगातार ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जिनके दांपत्य जीवन में खटास है, लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, तलाक तक की स्थिति आ गई है, तो आप इस दिवाली की रात 3 गोमती चक्र जो सिद्ध किए हुए हों उन्हें लेकर घर के दक्षिण दिशा में कहीं बाहर जाकर हलो बन जा इतना कहकर फेंक दें। इससे पति पत्नी के बीच के सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। फिर बाकी के 8 गोमती चक्र बचेंगे। उनको अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के नीचे किसी लाल कपड़े में बांध कर रख देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता जाएगा। जो लोग संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो 5 गोमती चक्र लेकर किसी नदी या तालाब में ही ले। हिले मिली मिली चिल्ली चिल्ली हो, फिर से सुनिए, हिले हिली मिली मिली चिल्ली चिल्ली हो, ऐसा 5 बार बोलकर उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। फिर बाकी बचे 6 गोमती चक्र सफेद कपड़े में लपेटकर उस स्त्री के कमर पर बांध देनी चाहिए। इससे संतान उत्पत्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो तुरंत ही दूर हो जाती है। किसी स्त्री का अगर बार बार गर्भपात हो रहा हो तो 2 गोमती चक्र लेकर के लाल कपड़े में लपेटकर उस तरह की कमर पर बांध देनी चाहिए। इससे गर्भ की रक्षा होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अगर आपके पास हथाजोड़ी नहीं है तो गोमती चक्र आपको विजय दिला सकता है। मुकदमे के दिन घर के बाहर गोमती चक्र रखकर उस पर अपना दाहिना पांव रखकर आप चलकर जाए। इससे आपको मुकदमे में जीत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको आशंका है कि आपके घर परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी का नजर दोष है, किसी ने बांध दिया है, तंत्र मंत्र से आप पीड़ित हैं, तो 4 सिद्ध किए हुए गोमती चक्र लेकर 19 बार अपने सिर से उल्टा घुमाकर चारों दिशाओं में एक को फेंक दें। किसी भी प्रकार की बाधा हो, कितना भी प्रभावित टोटका किसी ने किया हो, उसका तांत्रिक प्रभाव खत्म हो जाता है। हर मुश्किल से छुटकारा मिल जाता है।
दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु आप 11 गोमती चक्र इस दीपावली पर पूजा घर में अवश्य स्थापित करें। फिर आज जीवन उनको लक्ष्मी मानकर उनका नित्य पूजन करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। अब अगर आपको गोमती चक्र भी नहीं मिल पाता है, समय की कमी है, तो आप इसकी जगह पीली कौड़ियां भी ला सकते हैं। इन्हें लक्ष्मी कौड़ियां कहा जाता है, बहुत ही दुर्लभ होती है। लोग सफेद कौड़ी देकर बोलेंगे इसी को पीला कर लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पीली कौड़ियां जो प्राकृतिक रूप से पीली होती है, वहीं कौड़ियां लाए मां लक्ष्मी जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई थी। उनके साथ ही लक्ष्मी कौड़ियां भी रत्नों में निकली थी। इसलिए पीली लक्ष्मी कौड़ियों में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। तंत्र शास्त्र में कौड़ियों को मां लक्ष्मी से ही जुड़ा माना गया है। और अगर आपके घर में धन की कमी है, घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दीपावली पर 11 लक्ष्मी कौड़ियों को माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करके उनका पूजन कर लीजिए। और फिर पूजा के बाद कौड़ियों को बराबर मात्रा में बांट ले। फिर दिवाली की रात में पूरे घर में दिए जलाने के बाद एक दिए में एक कौड़ी रखकर घर के पास किसी चौराहे पर रखकर आए। आप इसे सुनसान जगह पर, मैदान में या पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। फिर बाकी बची कौड़ियां आप लक्ष्मी मां के सामने स्थापित कर दें। आपकी धन संबंधी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। धन आगमन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे, कारोबार में बरकत होने लगेगी। पदोन्नति अगर नहीं मिल रही है तो 11 कौड़ियों को लेकर लक्ष्मी मंदिर में जाकर आप उन्हें लक्ष्मी मां के सामने स्थापित कर दीजिए। और जब आप ऑफिस जाएंगे पदोन्नति के बारे में बात करने, तो इसमें से 7 कौड़ियों की पूजा करके अपने साथ लाल कपड़े में बांध कर ले जाए। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये उपाय आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते समय या बड़ी खरीदारी डील करते समय, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जाए तब भी कर सकते हैं। सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी नया घर बनवाया जाता है, नया मकान बनवाया जाता है, तब उसकी नींव में 21 पीली कौड़ियां सिद्ध करके जरूर डाल देनी चाहिए। इससे उस नए वास्तव में हमेशा सुख समृद्धि शांति खुशहाली बनी रहती है। व्यापार व्यवसाय में ठीक गति नहीं मिल रही है, तो अपने कार्यस्थल पर गले में 7 पीली कौड़ियों को रख दें और सुबह शाम उनकी पूजा करें। कामकाज चलने क्या दौड़ने लगेगा तो बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है ये पीली कौड़ी। इनके उपाय कर लेने से मनुष्य हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आता है। अब अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें दुर्लभ है, बहुत महंगी है, दीपावली नजदीक आई है, आपके आसपास ये चीजें इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगी, तो आपको और 3 चीजों के बारे में हम बता देते हैं, जिन्हें अवश्य ही आप इस दिन घर पर ला सकते हैं। वो 3 चीजें हैं झाड़ू, धनिया और नमक। दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर घर में लानी चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं। मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। जब आप दिवाली पूजन करेंगे तो नए झाड़ू को भी रखकर उसका पूजन करें। धनतेरस के दिन नमक खरीदने का भी बड़ा महत्व है। नमक में नकारात्मक चीजों को सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है। इस दिन नमक खरीदकर आप दिवाली के दिन से नमक मिले पानी से घर में पोंछा लगवाना शुरू कर देंगे। रोज इस नमक से पोंछा लगवाएं। गुरुवार को छोड़कर आप देखेंगे आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, हम धनिये के नाम में ही धन है, इसे धन का प्रतीक माना जाता है। आप धनतेरस के दिन धनिया अवश्य घर में लाएं। फिर इसकी पूजा करके घर के आंगन में या गमलों में इसको आपको रख देना है। फिर जब धनिया उग जाए तो उसमें से थोड़ा सा एक कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आप सूखा धनिया भी घर के द्वार पर बांध सकते हैं। ये भी मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करेगा, साथ ही धन भी आपके घर में चला आएगा। दोस्तों, इनमें से कोई भी उपाय आप जब करते हैं तो इसे गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। आप किसी का भला चाहते हैं तो उन्हें ये उपाय जरूर बता सकते हैं, लेकिन जब आप ये करें तब बताना नहीं है कि इस कामना के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूं। इससे उपाय का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस से लेकर भैया दूज तक दिवाली, नरक चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा
पांचों दिन ये उपाय सच्चे दिल से करके आप माता लक्ष्मी को जरूर बना सकते हैं। पूरी श्रद्धा से इन्हें करें, माता लक्ष्मी अवश्य कृपा बरसाएंगी।